मुअज़्ज़ज़ हाज़िरीन जुमा, इस्लामी भाइयों और दोस्तों और बुज़ुर्गों, हमें सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन की तारीफ़, उसकी बड़ाई, उसकी बुज़ुर्गी, उसकी हम्द व सना बयान करनी लायक और ज़ेबा है, जो पूरी कायनात का खालिक व मालिक, मुरब्बी और पालनहार है। इसके बाद बेशुमार और अनगिनत दुरूद व सलाम नाजिल हो तमाम अंबियाए किराम पर, ख़ास तौर से हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मोहतरम हज़रात, आज के इस जुमे के खुतबे का मज़मून है तबलीग दीन का मुअस्सिर तरीक़ा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया के अंदर सबसे पहले जिसकी तख्लीक की, वो हमारे और आपके दादा अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उन्हीं के ज़रिए से पूरी इंसानी आबादी आज जो भी है या कल तक जो भी होगी और क़यामत के करीब तक जितने भी लोग होंगे, उन सब की जड़ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये तरीक़ा, उसकी ये सुन्नत, उसका ये वसूल रहा है कि जिस तरह से हम और आप अल्लाह के बंदे हैं, इसी तरह से हमसे पहले जो लोग थे, जितनी भी कौमें थीं, जितनी भी उम्मतें थीं, ये सब के सब अल्लाह के बंदे थे, और जो क़यामत तक पैदा होंगे वो भी अल्लाह के ही बंदे होंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये तरीक़ा रहा कि हर दौर में इंसानों की रहनुमाई के लिए, उनकी फलाह व बहबूद के लिए, उनकी बेहतरी और कामयाबी के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन हर दौर में नबियों और रसूलों को भेजता रहा। ऐसी सूरत में उन कौमों के अंदर ऐसे भी लोग होते थे जो निहायत ही जाबिर व जालिम होते थे। ऐसे भी लोग होते थे जो अल्लाह के नाफरमान होते थे। ऐसे भी लोग होते थे जो अल्लाह को मानने वाले होते थे। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन नबियों और रसूलों को भेजता था। अल्लाह को अपने बंदों से निहायत मोहब्बत थी और अल्लाह को इस बात की फ़िक्र रहती थी कि ये मेरे बंदे कहीं गलत रास्ते पे ना आ जाएं, कहीं भटक ना जाएं। इसलिए उनकी रहनुमाई के अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी और रसूलों को भेजता रहा। इस तरह से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद जब दौर आया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का, मैं चंद मिसालें देके आपको बताना चाहूँगा। वैसे ये इतना लंबा मजमून है कि इसके लिए बहुत काफ़ी वक्त चाहिए, लेकिन चूंकि जुमा का खुतबा होता है, मुख्तसर होना चाहिए। तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा, और तकरीबन हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी कौम को 950 बरस तक समझाते रहे। 29वें पारे के अंदर सूरे नूह एक मुकम्मल सूरे है। आप उसको पढ़िए, उसकी तशरीह देखिए, उसका तर्जमा देखिए कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम किस ढंग से, किस तरीके से अपनी कौम को समझाते थे। कहीं उन पे नाराज़ होकर के, या उनको बुरा भला कह करके, या उनके साथ गलत रवैया जो है करके, ऐसा नहीं समझाया जाता। जो अल्लाह ने जो तरीक़ा बताया है, जो दीन के अंदर जिससे असर पैदा हो सके, लोग राह रास्त पर हो सके, उस तरीके को नबियों ने अपनाया है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के वाक़े के अंदर तकरीबन कुरान अज़ीज़ के अंदर 30 जगहों पर
हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र लगभग कुरान करीम के अंदर 30 जगहों पर अल्लाह ने किया है। उनके समझाने का तरीका, कौम का क्या कौम का क्या जवाब होता था हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को, ये तमाम चीज़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जगह बजगह 30 जगहों पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बताया है। सूरह नूह के अंदर बड़ी तफसील के साथ अल्लाह ने बताया है। 950 बरस तक वो समझाते रहे अपनी कौम को, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे, दीन की दावत देते रहे। यहाँ तक कि कुरान के अल्फाज ये बता रहे हैं कि जब ये नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को समझाते थे तो वो अपनी अंगुलियों को अपने कानों में दे लेते थे, ताकि नूह अलैहिस्सलाम की वो दीन की बात, वो अल्लाह का पैगाम, वो तौहीद का पैगाम हमारे कानों तक ना पहुँचने पाए। वस्तगशौ सियाबहुम, कपड़ों से बंद कर लेते थे, अपनी अंगुलियों को कानों के अंदर दे लेते थे ताकि उनकी आवाज़ हमारे कानों को ना पहुँच सके। लेकिन ऐसी भी सूरत में 950 बरस तक समझाना, कौम के लिए हर चीज़ बताना, अल्लाह की तौहीद का जिक्र करना। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब उनको समझाते तो फरमाते थे, अल्लाह की तौहीद बताते थे, युरसिली समा अलैकुम मिदरारा, ए कौम के लोगों, अल्लाह रब्बुल आलमीन को तुम मानो, उसकी उलूहियत को कबूल करो, तौहीद को अपना लो। ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम पर अपनी नेमतें, अपनी रहमत, अपनी बारिश नाजिल करेगा, जिससे तुम्हारी ज़मीन से पौधे उगेंगे, फल फ्रूट पैदा होंगे, और तुमको अल्लाह औलाद देगा। हर तरह की चीज़ें उनको तरतीब से उनको समझाते, लेकिन कौम का जवाब ये होता कि एक भी आदमी इस्लाम को, इस दीन को मानने के लिए तैयार नहीं होता था। आखिर में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम जब आजीज़ आ गए तो उनके लिए बद्दुआ कर दी। जब आजीज़ आ गए, 950 बरस तक दुख उठाते, तकलीफ़ें सहते, कौम के तान तशनी को बर्दाश्त करते, लेकिन वो अपना काम जारी रखते। और जब एकदम हद हो गई तो ऐसी सूरत में अल्लाह रब्बुल आलमीन से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने बद्दुआ कर दी। एक दूसरे नबी का जिक्र देखो, मुख्तसर तौर पे, मैं सिर्फ जिक्र कर रहा हूँ मुख्तसर तौर पे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुवहिद आज़म समझ लो, बहुत बड़े मुवहिद थे, बगैर किसी, जबकि ऐसे घराने के अंदर पैदा हुए कि उनके बाप खुद ही बुत बनाते थे, उनके बाप आज़र खुद ही बुत बनाते थे। ऐसे माहौल में इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने आंखें खोली तो जाहिर सी बात है कि कौम भी गुमराह थी, उनके अंदर भी तमाम कौमें, वो तमाम लोग बुतों की पूजा करते थे। यहाँ तक इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाप खुद ही बुत बनाते थे, आज़र। ऐसी सूरत में सबसे पहला मुकाबला या तौहीद की दावत देना अपने बाप को ज़रूरी था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अदब मलहूज रखते हुए, अदब को बाप से किस तरीके से बात किया जाए, किस तरीके से दीन की बाप को तालीम दी जाए, उस तरीके को इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनाते हुए अपने बाप को अल्लाह का पैगाम सुनाया। बाप ने उनको घर से निकाला और इस तरह से पूरी कौम के वो दुश्मन हो गए। उस दौर का जो बादशाह था, आज तो अल्लाह का ये शुक्र है कि दीन की बातें सुनने के लिए हम और आप इकट्ठा हो जाते हैं। उस दौर में नबी और रसूल उन तक पहुंचना पड़ता था, उनके दरबार में, उनके घरों पर, उनके ठहरने के मकामात पर उनको जाना पड़ता था अल्लाह के दीन की तबलीग करने के लिए। आज ऐसा दौर नहीं है, आज ऐलान कर दिया जाता है, अल्लाह का शुक्र है, लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उन्हें अल्लाह और उसके रसूल की और कुरान और हदीस की बातें सुना दी जाती हैं। अब जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बारी आई तो वो अपने बाप के घर से निकले, उनके लिए दुआ करते हुए निकले, और इसके बाद में फिर पूरी कौम के दुश्मन बने। और पूरी कौम के दुश्मन बनने के बाद जब नंबर आया बादशाह नमरूद का, तो बादशाह नमरूद भी चूंकि वो खुदाई दावा कर रहा था, उसकी खुदाई खतरे में पड़ रही थी, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से कुछ सवालात किए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा कि आखिर तुम किस रब की दावत देते हो? मेरे अलावा भी कोई माबूद है?
मेरे अलावा भी कोई खुदा है? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हाँ है तुम्हारे अलावा, तुम खुदा नहीं हो। खुदा वो है जो लोगों को मौत और जिंदगी देता है, जो लोगों को मारता और जिलाता है। नमरूद एक मक्कारी चाल चल रहा था, अपने कैद खाने से 2 आदमियों को बुलाया और कहा, देखो मैं तुम्हारे सामने ही मौत और जिंदगी दोनों का फैसला करके देता हूं, तब तो तुम मुझे खुदा मानोगे। ऐसी सूरत में एक कैदी को कत्ल कर दिया और दूसरे को छोड़ दिया। कहा, देखो मेरे हाथ में ये कुदरत है, मैं जिसको चाहूं जिंदगी दे दूं, जिसको चाहूं मौत दे दूं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने ऐसा जंचा तुला सवाल कर दिया कि आज तक नमरूद नहीं, पूरी दुनिया नहीं कर सकती, उस सवाल का जवाब नहीं दे पाएगी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है मैं तुम्हारी बात तस्लीम अगर कर लूं, जब तुम एक काम करके दिखा दो। कहा, वो क्या है? कहा, मेरा अल्लाह पूरब से सूरज निकालता है और पश्चिम में गुरूब कर देता है, और तुम उसके अपोजिट करके दिखा दो कि पश्चिम से तुम निकालो और पूरब में गुरूब कर दो, मैं तुमको खुदा मान लेता हूं। कुरान ने फैसला दिया। इस सवाल को सुन करके उसके दरबारी भी मौजूद थे, नमरूद का सर झुक रहा था। कुरान ने फैसला दिया, ये बताया कि फबोहितल्लज़ी कफर। इस सवाल को सुन करके नमरूद हक्का बक्का रह गया, उससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा। तो कहते हैं, जब बड़ा आदमी, जब जाबिरो जालिम आदमी जब हारता है तो गरीब के मुंह पे चाटा मारता है। जब वो हार गया, इस मुनाज़े के अंदर वो फेल हो गया, पीठ फेरने की नौबत आ गई, तो उसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को प्लान ये बनाया कि इनको आग इकट्ठा करो, जलाओ, इसके अंदर डाल दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला, लेकिन नहीं, अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह को बचाना मंजूर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने किसी फरिश्ते को नहीं भेजा, किसी का सहारा नहीं दिया, बल्कि डायरेक्ट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आग को हुक्म दिया, या नारु कूनी बर्दुन व सलामन अला इब्राहीम। ये आग तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सलामती और ठंडी हो जा। अब किसी का काम हुआ नहीं था। इस वाक़े के अंदर भी आप कहीं ये नहीं समझ पाएंगे, कहीं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़बान से कोई गलत लफ्ज़ नहीं निकला। वो दीन के लिए ये सब बर्दाश्त करते रहे, अल्लाह की तौहीद को बुलंद करने के लिए ये सब बर्दाश्त करते रहे। और एक तीसरी मिसाल, सबसे ज्यादा तज़किरा, नबियों का तज़किरा सबसे ज्यादा कुरान मजीद के अंदर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का आया है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र तकरीबन 60 जगहों पे कुरान के अंदर आपको मौजूद मिलेगा। इनसे ज्यादा किसी का तज़किरा कुरान के अंदर नहीं है नबियों में से। वैसे नबियों का जो है तादाद तकरीबन 1,24,000 है, लेकिन कुरान ने 25 नबियों का जिक्र किया है, जिनमें सबसे ज्यादा जिक्र हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का है। आप बुखारी शरीफ देखिए, 6ठा पारा किताबुल गुस्ल, 6ठा पारा किताबुल गुस्ल, हदीस नंबर 2। उसके अंदर, उस कौम के अंदर, बनी इसराइल के अंदर ये चीज ये थी कि बनी इसराइल के लोग जो है नंगे होकर के इकट्ठा नहाते थे। 2-4 लोग, 6 लोग, 10 लोग ऐसा इकट्ठा नहाते थे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर्दा करके तन्हा नहाते थे, आड़ में नहाते थे। कौम के लोगों ने उन पर ये इल्ज़ाम लगाया कि नौज़बिल्लाह मूसा के अंदर कोई तकलीफ है, कोई खराबी है, इनके अंदर कोई ऐसी चीज़ है जिसको वो लोगों से छुपा रहे हैं, तब तो हमारे साथ नहीं गुस्ल कर रहे हैं, नहीं नहा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मूसा अलैहिस्सलाम की बराअत को जाहिर कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम गए एक नदी में, वहाँ अपने कपड़े को उतारा और रख करके नदी के अंदर नहाने लगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने पत्थर को हुक्म दिया, जिस पत्थर पे वो रखे थे कपड़े को, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया और वो पत्थर उनका कपड़ा लेकर भाग रहा था। ये बुखारी शरीफ किताबुल गुस्ल 6ठे पारे की हदीस में बता रहा हूँ आपको। लेकर वो जो है पत्थर भाग रहा था कपड़े को। मूसा अलैहिस्सलाम ने देखा तो उसके पीछे दौड़े, या हजरो सौबी, या हजरो सौबी, ये पत्थर मेरा कपड़ा दे दे, ये पत्थर मेरा कपड़ा क्यों लेके भाग रहा है।
मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, वहां तक पत्थर पहुंचा जहां कौम के लोग बैठे हुए थे। अल्लाह ताला को उनकी बारात जो है करना मंजूर था। जहां कुछ लोग बैठे हुए थे पत्थर वहीं जाकर के रुक गया। मूसा अलैहिस्सलाम पहुंचे, बहुत ही जोशीले और गुस्से वाले आदमी थे, पत्थर को मार दिया। जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो उनको असा दिया था उस असा से पत्थर को मारा। कौम के लोगों ने देखा कि उनके अंदर कोई तकलीफ नहीं है, कोई कमी नहीं है। तो इस तरह से सबसे ज़्यादा तज़किरा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहाँ दिया। और उसके बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो तरीका बताया, जो तबलीग का तरीका बताया, मैं उस बात पे आ रहा हूँ कि ये इन नबियों का जिक्र करने के बाद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये नकल सूरह ताहा के अंदर आप देखिए, 16वां पारा सूरह ताहा के अंदर उनको आपको उनकी जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको क्या समझा रहा है, किस ढंग से दीन की तबलीग का हुक्म दे रहा है। अल्लाह फरमाता है इज़हब अंता व अखूका। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में फिरौन बादशाह था जिसने अना रब्बुकुमुल आला का नारा दिया था। कौम से कहता था कि अना रब्बुकुमुल आला, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा रब हूं। और उसके मुकाबले में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह ने भेजा कि जाओ तुम अल्लाह का पैगाम दो उनको, जाओ तुम उनको अल्लाह का पैगाम दो। इज़हब अंता व अखूका बि आयाती, तुम लोग मेरी निशानियों को, मेरी आयात को लेकर के तुम दोनों भाई फिरौन के पास जाओ और जा करके उसको मेरा पैगाम सुनाओ, उसको मेरा पैगाम सुनाओ। और फरमाया कि किस ढंग से सुनाओ, फ़क़ूला क़ौलन लय्यना, फ़क़ूला क़ौलन लय्यना, नरम जबान में उससे बात करना। लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, नरम जबान में, नरम लहजे में उससे बात करना, इसलिए कि वो बहुत ही अलग किस्म का आदमी है, अलग दिमाग का आदमी है। और जब उसको तुम सुनाओगे तो अल्लाह ने फरमाया लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है शायद वो नसीहत पकड़ ले। और अगर कड़क जबान में जाकर के तुम बात बोलोगे तो हो सकता है तुमको नुकसान भी पहुंचा दे। अब फिरौन के जाहो जलाल समझ लो या उसके तकब्बुर और घमंड को जान लो, इस डर से मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह हमको डर लग रही है, अल्लाह हमारे दिल के अंदर खौफ बैठ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि हमको नुकसान पहुंचा दे। अल्लाह ने फरमाया नहीं, मेरी बात सुनो, तुम जाओ, इन्ननी मआकुमा अस्माउ व अरा, कि तुम जाओ, तुम दोनों भाई साथ में जाओ और ऐसा महसूस भी नहीं करना, इसलिए कि इन्ननी अरा, इन्ननी अस्माउ व अरा, मैं देख भी रहा हूं और सुन भी रहा हूं। ऐसा नहीं कि तुम दोनों को भेज करके मैं गाफिल बैठ जाऊंगा, तुम्हारी बात सुनूंगा, उसका जवाब सुनूंगा, उसको देखूंगा भी कि किस ढंग से तुम्हारे साथ वो बर्ताव करता है। तो अल्लाह ने जो इतने बड़े जाबिर और जालिम बादशाह के पास हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को भेजा दीन की तबलीग के लिए, और किस अंदाज में कि फ़क़ूला क़ौलन लय्यना, नरमी के साथ बात करना। और उसकी वजह भी बता दी कि लअल्लहु यतज़क्करु औ यख्शा, हो सकता है वो नसीहत पकड़ ले या वो डर जाए, उसके दिल के अंदर मेरा खौफ बैठ जाए, तौबा कर ले। तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये तो उन नबियों का जिक्र हो गया। अब जो मैंने कुरान की जो आयत करीमा तिलावत मैंने की है वो 29वें पारे सूरह नून की आयत तिलावत की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह नून वल कलम के अंदर फरमाया कि नून वल कलम वमा यस्तरून, नून और कसम है कलम की जिससे कि फरिश्ते लिखते हैं। मा अंता बिनेमत रब्बिका बेमजनून, आप अपने रब की नेमत से, आप अपने रब के फजल से बेगाना नहीं है। व इन्ना लका लअजरन गैर ममनून, और आपके लिए बहुत ही ज्यादा अजर व सवाब है। व इन
नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्नका लाअजरुन गैर ममनून व इन्नका लअला खुल्किन अज़ीम। और बेशक आप एक बहुत बड़े खुल्क पर आप फाइज हैं। और यहाँ दीन की तबलीग के लिए खुल्क का होना ज़रूरी है। मैं यही चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि दीन की तबलीग के लिए, किसी के पास इस दीन के अहकाम को पहुँचाने के लिए बेहतरीन तौर तरीका, बेहतरीन आदत, आहिस्ता लहजा, नरम बात, इस ढंग से जब आप दीन की तालीम लोगों तक पहुँचाएंगे तो वो आपके दीन को फॉलो करेगा, आपके दीन को मानेगा। आप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर की चीज़ें देख लो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो इस्लाम हम तक पहुंचा, ये कहीं तलवार के डर से लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा है, कहीं तलवार के ज़ोर से लोग मुसलमान नहीं हुए हैं, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को देख करके लोग मुसलमान होते थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब आपको नबी बनाया तो सबसे पहले कितने लोग मुसलमान हुए थे? सिर्फ 5 लोग मुसलमान हुए थे, और वो भी बड़ी उम्र के लोगों में। मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आज़ाद औरतों में आपकी बीवी हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, गुलामों में हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और छोटे बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, और लौंडियों में हज़रत उम्मे ऐमन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। अब आप अंदाज़ा लगाओ कि 2 औरतें, 2 बच्चे और एक आधे उम्र का लगभग आदमी, यही 5 लोग ईमान लाए थे। पूरे मक्का के अंदर सिर्फ यही 5 लोग ईमान लाए। अब जाहिर सी बात है, और आज दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं मौजूद है कि जहां इस्लाम की आवाज़ लोगों के कानों तक ना पहुंच रही हो। आखिर कौन सी वो स्पीड थी, कौन सी ऐसी चीज़ थी कि पूरी दुनिया के अंदर पहुंच गया इस्लाम? तो मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। ये था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक। आपके अखलाक को देखना हो, जानना हो, तो आप चलो जंगे बदर के अंदर। जंगे बदर के अंदर जब काफिर 70 मारे गए, 70 पकड़े गए, उसके बाद भी जब हदिया लेके छोड़ा गया, उनके साथ हुस्न सलूक किया गया, जबकि हज़रत उमर फरमा रहे थे कि नहीं, अल्लाह के नबी इनकी गर्दनों को मार दिया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस राय को पसंद नहीं किया। उनके साथ हुस्न सलूक से पेश आ पाए, उनके साथ आप नहायत ही करीमाना अंदाज में आप उनके साथ पेश आए और उनको फिदिया लेकर के छोड़ दिया। फिर जंगे वहुद का मौका आया और उसके बाद इस तरह से कई जंगें हुई। उन जंगों के अंदर सरबराह उन तमाम जंगों के कौन थे? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू सुफियान। हज़रत अबू सुफियान थे। और इस तरह से जब सन 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ, मैं आपको यहाँ से बात समझाना चाहता हूँ कि जब सन 8 हिजरी में जब मक्का फतेह हुआ, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक फातिह की हैसियत से एक जीत हासिल करके आपके सहाबा और आप मक्का के अंदर दाखिल हुए। ऐसी सूरत में अब जाहिर सी बात थी कि आपके सामने मक्का के वो लोग मौजूद थे कि जिन्होंने आपके सर पे, आपके कपड़े पे कीचड़ फेंका था, आपको गाली दी थी, आपको मजनू कहा था, आपको बुरा भला कहा था, आपको गालियां दी थी, आपके रास्ते में कांटे बिछाए थे और हिजरत करने पर मजबूर कर दिया था, आपके जान माल को नुकसान करने की फिक्र में रहते थे। वो तमाम के तमाम लोग मौजूद थे। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सर झुकाए हुए खड़े थे। भागने का कोई रास्ता नहीं था, कहाँ जाते भाग करके? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और सबसे ज्यादा डर अबू सुफियान को था कि जंगे बदर के बाद में मैंने ही तमाम जंगों की सरबराही की है, तो मेरे साथ आज क्या सलूक किया जाएगा? यानी इसका मतलब यह है कि आज मेरे साथ जो भी सलूक होगा, सबसे गलत सलूक, सबसे जो है कड़ा सलूक मेरे साथ जो है पेश आएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तसरीब अलैकुम अल-यौम,
अंतुम तोलका ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, तुम सब आज़ाद हो। ला तस्रीबा अलैकुमुल यौम, आज तुम्हारे करतूत पर, तुम्हारे किए हुए अमल पर मैं तुमको कोई लानत नहीं करता हूं। और उसी वक्त मेरे दोस्तों बहुत सारे लोग मुसलमान हो गए। ये आपका अखलाक था, ये आपका तौर तरीका था, ये आपका अंदाज था दीन का, जो है दीन की तबलीग का। और आपने फरमाया यही नहीं बल्कि अबू सुफियान नहीं, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले ले, छुप जाए, उसको भी मैं माफ़ करता हूँ। उसकी भी माफ़ी है जो अबू सुफियान के घर में जाकर के छुप जाएगा। मेरे दोस्तों, कितना बड़ा कलेजा था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, कितनी ज़्यादा मोहब्बत थी आपको इस दीन के पहुँचाने की। यही वजह है कि आज पूरी दुनिया के अंदर, कोने कोने के अंदर आज इस्लाम का नाम जिंदा है। आप और चलो, मैं आपको एक वाक़या और बताऊं, वाक़यात बहुत हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कुछ सहाबा के साथ किसी जंग से वापस आ रहे थे। आए कुछ दूर, गर्मी का ज़माना था, मौसम काफ़ी गर्म था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को थकान महसूस हुई, सहाबा भी थके हुए थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जहाँ किसी को भी सायादार दरख्त झाड़ नज़र आए वहाँ जाकर के कुछ देर आराम कर लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी तलवार उसी एक पेड़ पर लटका दिए और उसके नीचे आप आराम फरमाने लगे। अचानक आपकी आंख लग गई। थके हुए थे, रास्ते के चले हुए थे, जंग से वापस आ रहे थे, आप जो है आपकी आंख लग गई। एक दुश्मन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन, इस्लाम का एक दुश्मन आकर के झट से वो तलवार उठा ली। उस तलवार को उठाया और कहा, मैं यमनओ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद अब बताओ मेरे हाथ से तुम्हें कौन बचाएगा। जाहिर सी बात है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निहत्थ थे, आपके पास कुछ नहीं, तलवार थी, वो दरख्त पे लगी हुई थी और उस दरख्त को दुश्मन ने ले लिया। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा, मैं यमनओ का मिन्नी या मोहम्मद, ए मोहम्मद अब बताओ तुमको मुझसे कौन बचा सकता है। आपको अल्लाह पे भरोसा था, आपने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अल्लाह। ये हैबत भरा कलाम सुन करके उस काफिर का हाथ कांप रहा था, उसके हाथ से तलवार गिरी जमीन पे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने हाथ में लिया और कहा, ये बताओ अब तुमको मुझसे कौन बचाएगा। कहा, अल्लाह के रसूल आप बड़े रहीम हैं, आप बड़े करीम हैं, आप बड़े मेहरबान हैं, मुझसे गलती हुई, मुझे माफ़ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको माफ़ कर दिया। तो मेरे दोस्तों, ये तरीका है इस्लाम के फैलने का, ये तरीका है इस्लाम के अंदर ये तासीर है। उस तासीर को अगर अपनाएं हम और आप, तो दूसरों तक अपनी बात को, इस इस्लाम को हम पहुंचाने के लिए इस बात का इस्तेमाल करें तो लोग जरूर इसको फॉलो करेंगे। और यह चीज़ हमारे जो दाई हैं, हमारे जो दाई हैं, हमारे वलमा हैं, इन चीज़ों को उन्हें ख़ास तौर से अपनाना चाहिए, इसलिए कि यही लोग जो है दीन के मुबल्लिग आज के दौर में है। नबियों का सिलसिला ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। कुरान खोल के देखो आप कि सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले उलमा है। और उसके बाद में देखो ये फरमाया गया कि अल अंबिया वरिसतुल उलमा वरिसतुल अंबिया, अंबिया उलमा अंबिया के वारिस हैं। तो जाहिर सी बात है, उलमा अंबिया का क्या काम था? दीन की तबलीग करना। उलमा का क्या काम है? दीन की तबलीग करना। उस लहजे को, उस तरीके को अपनाया जाए जिस तरीके से मैंने आपको बयान किया। इसी बहुत सारी मिसालें आपको मिलेंगी। ज़रूरत सिर्फ इसी बात की मेरे दोस्तों कि इस चीज़ को अपनाया जाए। और इसी पे मैं अपनी तकरीर को ख़त्म करता हूँ। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि परवरदिगार आलम हम तमाम मुसलमानों को इस्लाम पर चलने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। तकब्बल या रब्बल आलमीन।